वीडियो में बात करने वाला हूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम के कट ऑफ के बारे में। अब तक आप लोगों ने बड़े बड़े धुरंधरों के कट ऑफ देख लिया होगा। सब इस समय अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं और तरह तरह के दावे कर रहे हैं। कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कह रहा है कि इतनी कट ऑफ जाएगी। हालांकि जब रिजल्ट आता है तब फिर वो सारे लोग शांत रहते हैं। जैसे अभी इलेक्शन नहीं हुआ, इलेक्शन में भी ऐसे होता है कि जब तक इलेक्शन होता नहीं तब तक सारे न्यूज बड़े बड़े जो न्यूज़ चैनल है वो अपनी अपनी ओपिनियन पोल बताते रहते, ज्ञान पेलते रहते हैं कि भैया इतनी ओपिनियन पोल है, इसकी सरकार बने, इसकी सरकार नहीं बन रही। और जब रिजल्ट आता है तब सब पोल उनकी साइड में धरी की धरी रहती है। हाँ, कई बार तुक्का भी लग जाता है, इर्द गिर्द आ जाता है, तो फिर खूब गला फाड़ फाड़ करके बोलते हैं कि देखो हमारा ही जो एनालिसिस है, हमारा ही डेटा बिल्कुल सही रहा। तो चलिए सब चीज़ों को साइड में रखते हैं। फिलहाल कुछ चीज़ें मैंने भी एनालिसिस किया है और आप सभी लोगों को 3-4 दिन सबकी चीज़ें देखने के बाद और अपने लेवल पर सर्वे करने के बाद आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बनाई है और इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने की भी कोशिश करूंगा कि अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन या फिर कह सकते हैं फिजिकल के लिए नाम आने की पूरी संभावना है। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं वीडियो। एक रिक्वेस्ट और भी है कि भैया अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक कर लो ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुँचते। तो देखो भैया, इस बार जो आपका एग्ज़ाम हुआ, री एग्ज़ाम हुआ, बहुत अच्छे ढंग से संपन्न हुआ। मतलब कि कोई लीक वगैरह, धांधली वगैरह की वैसे बड़ी लेवल की कुछ खबर नहीं आई थी। हाँ, मुन्ना भाई, सोलोर वगैरह तो हर एग्ज़ाम में पकड़े जाते हैं, तो वो तो खैर आम बात है। बाकी इस बार बहुत अच्छे ढंग से आपका एग्ज़ाम हुआ। जैसे एग्ज़ाम हुआ उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ और सभी बड़े अधिकारियों ने सबको बधाई दिया कि भैया इस बार बहुत अच्छे ढंग से हमारा एग्ज़ाम हुआ। इस बार सीएम योगी आदित्यनाथ जी भी खुद पूरी तरह से एक्टिव थे, सारी चीज़ें अपडेट कर रहे थे। भर्ती बोर्ड भी पूरी तरह से एक्टिव था, सब कुछ बता रहा था डेट वाइज कि कितने कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम छोड़ा, कितने ने अटैम्प्ट किया, कितने संदिग्ध हैं, कितने पकड़े गए। सब बहुत अच्छे ढंग से इस बार चीज़ों बताई गई। कैंडिडेट भी इस बार अप्रिशिएट कर रहे हैं भर्ती बोर्ड को कि इस बार बहुत अच्छे ढंग से कैंडिडेट मतलब कि एग्ज़ाम कंडक्ट कराया गया। अब देखो यहाँ पर मतलब कि टोटल जो कैंडिडेट या टोटल जो गड़बड़ करने वाले मुन्ना भाई थे 80 लोग गिरफ्तार हुए 10 दिनों के मतलब कि 10 शिफ्टों के एग्ज़ाम में। और बाकी इस बार बहुत ज़्यादा कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम छोड़ी है। अराउंड 30% अभ्यर्थियों ने अपना एग्ज़ाम छोड़ दिया। कुछ तो डर के मारे छोड़ दिया था कि भैया इस बार तो बहुत तगड़ी सिक्योरिटी है, और कुछ लोग नहीं इंटरेस्ट लिया कि शायद फिर से ना इस बार भी कुछ गड़बड़ हो जाए। तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने एग्ज़ाम छोड़ दिया। 48 लाख के समथिंग टोटल फॉर्म भरे गए थे, लेकिन 48 लाख में सिर्फ और सिर्फ 34 लाख अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया और एक पद के लिए करीब 56 उम्मीदवार हैं। जो कंपटीशन है वो एक पोस्ट के लिए करीब 56 कैंडिडेटों के बीच है, ठीक है। और इसमें करीब परीक्षा में लगभग 30% अभ्यर्थियों ने आपका एग्ज़ाम छोड़ दिया। कई तरह के रीज़न हो सकते हैं, किसी को पसंद नहीं आया, कोई कुछ। अब आगे बात करते हैं कि देखो अब करीब आपके 34 लाख अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम दिया। 34 लाख कैंडिडेटों में से कितने कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा? तो देखो जितनी पोस्टें होती हैं उसके 3 गुना के आसपास कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाता है। तो अराउंड 1,80,000 के आसपास कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे करीब 32 लाख के आसपास कैंडिडेट पहले राउंड में ही बाहर हो जाएंगे, मतलब एग्ज़ाम के कट ऑफ आने के बाद। तो 1,80,000 के आसपास कैंडिडेटों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब यहाँ पर थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ भी देख लेते हैं। हालांकि इसका कुछ लेना देना नहीं होता क्योंकि भर्ती बोर्ड ये प्रीवियस कट ऑफ देख करके थोड़ी नहीं आपका रिजल्ट बनाता या कट ऑफ बनाता। वो तो सारी चीज़ें प्रेजेंट में जो चल रही होती हैं उसको एनालिसिस करने के बाद, उसका सारी चीज़ें देखने के बाद कट ऑफ बनाता है। लेकिन फिर भी कुछ महानुभाव प्रीवियस कट ऑफ जरूर दिखाते हैं और फिर बताते हैं कि देखो पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है, पिछली बार इतनी कट ऑफ गई है, इस बार इतनी हो सकती है। कुछ लोग अलग तरह के लॉजिक बताते हैं, कुछ लोग इस पर 2-4 कहानियाँ बता देते हैं कि देखो पिछली बार ये रीजन था, इतनी कट ऑफ गई थी। लेकिन पिछली बार का कोई लेना देना ही नहीं है क्योंकि हर बार हर एग्ज़ाम में एक अलग तरह का कंपटीशन होता है, एक अलग तरह लेवल होता है। तो प्रीवियस कट ऑफ के बारे में बात करना थोड़ा बेवकूफ़ी सी रहेगी। लेकिन फिर भी आप लोग देख लो कि 2019 में कट ऑफ क्या गई थी और 2018 में कट ऑफ क्या गई थी, ठीक है। अब मेन बात करते हैं जो अभी आपका एग्ज़ाम हुआ उसमें क्या कैसा चीज़ें रहीं। फिलहाल देखो कुछ अपने लेवल पर जो सर्वे किए हैं वो भी देख लो। 22,000 लोगों पे सर्वे किया गया था
उनमें से 150 में से क्वेश्चन 85 से 90 के आसपास 45% स्टूडेंट कह रहे थे कि हम 85 से 90% मतलब 85 से 90 प्रश्न हमारे सही है। 90 से 95 वाले 12%, 95 से 100 वाले 15%, 100 से 105 16% और 110 वाले 12%। ठीक है, ये 22,000 लोगों पर सर्वे किया गया था। ठीक है, उसके बाद एक और यहाँ पर सर्वे किया गया था 43,000 लोगों पर। इसमें से 80 से 85 के आसपास 15% थे, 85 से 90 के आसपास 8% थे, 90 से 95 के आसपास 55% थे और 100 प्लस वाले करीब 22% थे। ठीक है, हालांकि ये सर्वे पूरी तरह से ठीक नहीं होते। अब ये करीब 60 से 70,000 लोगों पे सर्वे किया है, तो पूरी तरह से नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कह सकते हैं 70-80% लगभग इजेक्ट हो जाता है, क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि हाँ दबा दो अपने क्या जाता है। तो ये सर्वे पूरी तरह से ठीक नहीं होते। किसी की भी सर्वे, लोग बोलते हैं कि हमने इतने लोगों पे सर्वे किया, 10 लोग 50 लाख लोगों पे सर्वे किए, लेकिन वो हमेशा इजेक्ट नहीं होते। ठीक है, कुछ लोग अपने आइडिया के अनुसार मनमर्जी के तरीके से भी फिल कर देते हैं, बता देते हैं, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बता दिया कि ये कुछ सर्वे किया गया था, कुछ और भी ऑफलाइन भी सर्वे किया गया था, और उन सब चीज़ों के बेस पे आप लोगों को शिफ्ट वाइज चीज़ें यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपका 10 शिफ्टों में एग्जाम हुआ, 10 शिफ्ट में यहाँ पे 23 की बात करें, यहाँ सब्जेक्ट वाइज भी मैंने आपको बताया है, क्वेश्चन भी बताया है और नंबर ऑफ मार्क्स भी बताया है। तो देखो 23 का जो आपका एग्जाम हुआ उसमें फर्स्ट शिफ्ट में जीके जीएस में मैक्सिमम कैंडिडेट 15 से 17 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। मैथ्स में आपका 14 से 17 क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, रीजनिंग में 36 से 40 के आसपास क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, और हिंदी में 25 से 27 के आसपास क्वेश्चन सही कर पा रहे थे। वहीं सेकंड शिफ्ट में 17 से 19 जीके जीएस में, मैथ्स में 15 से 18, रीजनिंग में 34 से 38 और हिंदी में आपका 27 से 30। ठीक है, अब हाँ एक चीज़ यहाँ पर ये भी क्लियर कर दूँ कि कई बार मतलब ऐसा भी होता है, कोई भी कैंडिडेट होता है वो सभी चीज़ों में एक्सपर्ट नहीं होता, कोई ना कोई चीज़ उसका वीक होता है। अब जैसे किसी का जीके जीएस बहुत अच्छा है तो इस पे यहाँ पर अच्छा स्कोर कर लिया, और मैथ अगर उसका बेकार है तो यहाँ पर पिट जाता है। तो सभी चीज़ों सभी के साथ ऐसा है, किसी का रीजनिंग अच्छा है तो वो हिंदी में पिट जाता है, किसी का हिंदी अच्छा है तो रीजनिंग में पिट जाता है। तो सारी चीज़ें सभी कैंडिडेटों को बेकार नहीं होता, कुछ ऐसा भी होता है कि जैसे जीके जीएस में उसने कवर कर लिया और यहाँ पर अगर उसका वीक भी है तो अगर मतलब 2-4-10 क्वेश्चन गलत भी हो गए तब भी यहाँ पर वो जीके जीएस से कवरेज कर लेता है। फिर भी मैक्सिमम कैंडिडेटों की चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पे 23 की फर्स्ट शिफ्ट में ये चीज़ें थी। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल क्वेश्चन की बात करते हैं, 23 के फर्स्ट शिफ्ट में मैक्सिमम कैंडिडेटों के 90 क्वेश्चन सही बन पा रहे थे, और सेकंड शिफ्ट में 93 क्वेश्चन सही बन पा रहे थे। और नंबर की बात करें 180 फर्स्ट शिफ्ट और 186 आपके सेकंड शिफ्ट। उसके बाद 24 की बात करते हैं तो 24 में भी सेम ऐसी, जीके जीएस में 19, 17 से 19, मैथ में, रीजनिंग में 35 से 39, हिंदी में 30 से 32। सेकंड शिफ्ट में 18-22, 16 से 18, 34 से 36 और 32 से 34 हिंदी में इतना क्वेश्चन बन रहे थे। नंबर की बात करें तो 24 के फर्स्ट शिफ्ट वाले 101 क्वेश्चन मतलब कि क्वेश्चन सही कर पा रहे थे, और 202 के आसपास नंबर उनके बन पा रहे थे। उसे सेकेंड शिफ्ट 24 के 200 के आसपास नंबर बन रहे थे मैक्सिमम कैंडिडेटों के, 100 क्वेश्चन उनके सही बन पा रहे थे। 25 की बात करें तो 25 में 20 से 22 जीके जीएस, मैथ्स में 14 से 16, रीजनिंग में 32 से 34, हिंदी में 23 से 32। सेकेंड शिफ्ट 16 से 18, 16 से 18, 33 से 35 और 32 से 34 हिंदी में। ठीक है, और इसकी बात करें तो 25 का फर्स्ट शिफ्ट में 96 क्वेश्चन मैक्सिमम कैंडिडेटों को सही हो रहे थे। नंबर की बात करें तो 192 नंबर बन पा रहे थे मैक्सिमम कैंडिडेटों के। सेकेंड शिफ्ट में 97 और नंबर की बात करें तो 194 के आसपास बन रहे थे। वहीं 30 और 31 की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे जीके जीएस में 15-17, सेकेंड शिफ्ट में 14-16, 17 से 19 आपका मैथ्स में, 15-17 आपका सेकंड शिफ्ट में, 34 से 36 रीजनिंग में, 32 से 34 आपका सेकंड शिफ्ट में, 30 से 32 से हिंदी में, 28 से 30 आपके हिंदी में सेकंड शिफ्ट में। यहाँ पे बात करें तो 96 क्वेश्चन और इसमें सेकंड शिफ्ट में 89 क्वेश्चन बन पा रहे थे। नंबर के 192, 178 क्वेश्चन मतलब नंबर बन पा रहे थे। वहीं 31 की बात करें तो 31 के फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 13 से 15 आपका जीके जीएस में, 18 से 20 और 14 से 16 सेकेंड शिफ्ट मैथ में। उसके बाद रीजनिंग में 33 से 35, 32 से 34 रीजनिंग में, और उसके बाद हिंदी में 26 से 28 और 25 से 28 हिंदी में बन पा रहे थे 31 के फर्स्ट सेकेंड शिफ्ट में। ठीक है, और नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पर 31 की फर्स्ट शिफ्ट
में आपके 90 क्वेश्चन बन रहे थे और 180 नंबर मैक्सिमम कैंडिडेटों को बन रहे थे, और उसके बाद 31 से सेकेंड शिफ्ट 88 क्वेश्चन सही हो रहे थे, उससे 76 नंबर बन पा रहे थे। ठीक है, ये तो रहा आपका शिफ्ट वाइज है। यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा फैक्टर होगा। नॉर्मलाइजेशन में लाइक किसी अगर शिफ्ट का या क्वेश्चन पेपर का लेवल अच्छा है, अगर उसका एवरेज स्टूडेंट ज़्यादा क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पा रहे हैं तो उसका जाहिर सी बात है कि कम हो जाते हैं। अगर किसी शिफ्ट के नंबर ऑफ क्वेश्चन कम अटैम्प्ट कर पा रहे हैं कैंडिडेट, तो उसके जाहिर सी बात है कि नंबर 2, 4, 10 नंबर, 15 नंबर बढ़ भी जाते हैं। तो नॉर्मलाइजेशन का एक बड़ा यहाँ पर फैक्टर होगा। ठीक है, लाइक जैसे अभी 31 के सेकंड शिफ्ट हार्ड मानी जा रही थी, तो हो सकता है इनके नंबर बन जाए, हो सकता है जो इनके 202 बन रहे हैं तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो हो सकता है इनके जो नंबर हैं वो कम हो जाए। तो यहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन का बड़ा फैक्टर काम करेगा। अब एवरेज की बात करें तो देखो, एवरेज 10 शिफ्टों में करीबन 94 क्वेश्चन एवरेज कैंडिडेट मतलब सही कर पा रहे थे 10 शिफ्टों में, और नंबर की बात करें तो 188 नंबर एवरेज बन पा रहे थे। यहाँ पर देखो एक चीज़ यहाँ पे ये भी बता दूँ, तो ये सभी एक कैटेगरी कैंडिडेट नहीं है, ओवरऑल सभी कैटेगरी के, इसमें जनरल, ओबीसी, SC, ST, फीमेल सभी कैंडिडेट हैं। ठीक है, तो ये तो आपका शिफ्ट वाइज ओवरऑल हो गया। अब मेन बात करते हैं कट ऑफ की, कि कट ऑफ क्या हो सकती है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें देखने के बाद, काफ़ी एनालिसिस करने के बाद आप सभी लोगों के लिए ये एक कट ऑफ तैयार किया है। कुछ लोग इससे एग्री भी होंगे, कुछ लोग एग्री नहीं भी होंगे। सबका अपना अपना एक पर्सपेक्टिव होता है, सब लोग अपने अपने अकॉर्डिंग चीज़ें देखते हैं और फिर उस पर अपना अपना ज्ञान देते हैं, उनमें से मैं भी एक हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जर्नल की बात करें तो जर्नल में अगर आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 96 से मतलब 96 से 100 के आसपास अगर क्वेश्चन सही हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 100% चांसेस हैं कि आप लोग अपनी फिजिकल की तैयारी करो, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तैयार रहो। नंबर की बात करें तो 192। ठीक है, नॉर्मलाइजेशन होगा तो जाहिर सी बात है 2, 4, 5 नंबर ऊपर नीचे भी होंगे, तो एग्जैक्ट नहीं बताऊँ, 96 के बेस पे बता रहा हूँ 192। ठीक है, EWS 94 और 188 नंबर। ठीक है, उसके बाद OBC का 95, अगर नंबर 190 बन रहे हैं तो बिल्कुल चांसेस हैं। SC का 88 नंबर बन रहे 176, बिल्कुल आपका फिजिकल में जाने के चांसेस हैं। ST का आपका 80 और नंबर 160 अगर बन रहे हैं तो बिल्कुल आप लोगों को भी फिजिकल में बुलाया जाएगा, कि पूरी संभावना है। ठीक है, फीमेल की 90 से 94 के आसपास और नंबर अगर 175, 80, 85 भी मतलब इसके प्लस तो हैं तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अगर इसके आसपास हैं, 2, 4 नंबर कम भी हैं, तब भी बिल्कुल चांसेस हैं कि आप लोगों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन DVPST के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर इसके आसपास नंबर हैं, प्लस में हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इसके आसपास बाकी कैंडिडेटों के नंबर हैं तो बिल्कुल उम्मीद बनाए रखो कि आपको फिजिकल के लिए DVPST के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, और बाकी अगर किसी के कम भी हैं, लाइक अगर किसी, मैं जैसा ऊपर बताया कि अगर किसी कैंडिडेट के कम भी हैं नंबर और उसकी अगर शिफ्ट हार्ड थी, तो जाहिर सी बात है नॉर्मलाइजेशन में उसको बेनिफिट मिलेगा, उसको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे। तो 2, 4, 5 नंबर तो वैसे भी अगर आपके कम हो रहे हैं तब भी उम्मीद बनाए रखिए कि अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके ऊपर कृपा हो गई, आपके शिफ्ट वालों के ऊपर कृपा हो गई, तो भैया बिल्कुल संभावना है कि आप लोगों का बुला लिया जाएगा DVPST के लिए। ठीक है, तो यही रही ओवरऑल कट ऑफ। बाकी आपकी इस पे क्या राय है आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओ। अब तक आप लोगों ने बहुत बड़े बड़े धुरंधरों के कट ऑफ देख लिया होगा, बाकी इस कड़ी में मैंने भी आप लोगों को चीज़ें बता दिया है। आपकी जो भी राय हो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है, और अब चीज़ें अगर आपको सहम मतलब ठीक लगी हों तो प्लीज़ वीडियो को शेयर जरूर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। कुछ लोग तो बहुत हाई फाई बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कोई कुछ बता रहे हैं, तो कुछ लोग परेशान भी हो रहे हैं। तो फिलहाल अगर सहमत हो तो वीडियो को शेयर जरूर करो और चैनल को भी जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो, ताकि जो भी अपडेट हो वीडियो आप लोगों तक टाइम पहुंचती रहे। एक नॉर्मलाइजेशन पे भी मैं वीडियो जल्द लाने वाला हूं और उस पर चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन करने वाला हूं कि नॉर्मलाइजेशन में किस शिफ्ट वाले कैंडिडेटों को ज़्यादा बेनिफिट हो जा सकता है। ठीक है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो, साथ में नोटिफिकेशन बेल पे भी क्लिक कर लो। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।